बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 जहाने उर्दू में हम कर रहे हैं आज नज़्म। हाँ जी, नज़्म नंबर 16 चला चल। इसकी तशरीह जो है वो करते हैं। किनारे चला चल के धारे चला चल, मगर अपने बल के सहारे चला चल। इसमें इस शेर में शायर अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने का सबक दे रहा है। जो है शायर कहता है कि जिस तरह पानी का रैला जो है वो अपनी हिम्मत से किनारे से आगे बढ़ जाता है, इसी तरह तुम भी अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ। कहाँ तक किसी पर भरोसा करोगे? कहाँ तक किसी पर भरोसा करोगे? कहाँ तक किसी के सहारे चलोगे? जो चलना है अपने सहारे चला चल। यानी कि किसी पर जो है वो कहाँ तक, इस शेर में शायर कहता है कि कहाँ तक आप और कब तक किसी के सहारे चलोगे और कब तक दूसरों पर भरोसा करते रहोगे। खुद आगे बढ़ो और कोशिश करो, जो करना है खुद अपने लिए करो और अपना ही सहारा बनो। तुझे काम क्या और किसी रह गुज़र से, तू मंजिल को देख अपनी नज़र से। कहते हैं कि तुझे जो है वो किसी और के रास्ते से या किसी और राह गुज़र से तुझे कोई वास्ता या कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तुम्हें दूसरों से क्या सरोकार, तुम अपनी मंजिल को देखो। जो भी काम है वो अपनी सोच विचार के मुताबिक करो और तुम्हारा हर काम बन जाएगा। जब तुम अपनी हिम्मत और लगन से अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कब तक चलें ये तेरी हिम्मतें हैं, इन्हीं हिम्मतों में तेरी अज़मतें हैं, इन्हीं अज़मतों के सहारे चला चल। इस बंद में शायर इंसान की गलतियों से हासिल होने वाली अज़मतों के बारे में कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर रास्ते में कोई मुश्किल दरपेश हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि इन मुश्किलों के आगे तेरे लिए बड़ाई और कामयाबी है। फिर उसके बाद है शेर नंबर 5, नया कोई रास्ता दिखा दूसरों को, यूं ही साथ अपने मिला दूसरों को, यूं ही दूसरों को उभारे चला चल। आखिरी बात में शायर दूसरों के काम आने की तरकीब दे रहा है। शायर कहता है कि दूसरों को भी साथ मिलाओ और उनको तरकीब देते रहो कि वो आगे बढ़ते जाएं। यानी कि उनको रास्ता दिखाओ और उनको रास्ता दिखाने के बाद उन्हें अपने साथ मिलाओ। इस तरह जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। और यूँ ही दूसरों को उभारे चला चल, यानी कि उन्हें अपने साथ लेकर चलो। तो नज़्म चला चल के मुकम्मल होने के बाद जो है वो इसका सवाल के जवाबात करते हैं। मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, शायर इस नज़्म में अल्फाज चला चल से क्या पैगाम दे रहा है? शायर इस नज़्म में चलते रहने और ना रुकने का पैगाम दे रहा है। सवाल नंबर 2, किनारे या धारे पर चलने के लिए शायर ने किस चीज़ को अहम करार दिया है? किनारे या धारे पर चलने के लिए शायर ने हिम्मत को अहम करार दिया है। सवाल नंबर 3, किसी पर भरोसा करने से शायर की क्या मुराद है? किसी पर भरोसा करने से शायर की मुराद किसी से उम्मीद लगाना है। सवाल नंबर 4, मंजिल तक पहुँचने के लिए शायर ने क्या शर्त रखी है? मंजिल तक पहुँचने के लिए शायर ने मंजिल को अपनी नज़र से देखने की शर्त रखी है। सवाल नंबर 5, शायर ने हिम्मतों और अज़मतों का आपस में क्या ताल्लुक़ बयान किया है? हिम्मतों और अज़मतों के सहारे ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। सवाल नंबर 6, नया रास्ता दिखाने से क्या होता है? नया रास्ता दिखाने से दूसरों लोगों को अच्छाई की तरफ लाया जाता है और वो हमारे साथ हो जाते हैं। तो अब इसके MCQs की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए सवाल के नज़्म के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब मुंतखब करके लगाएं। अलिफ, इस नज़्म में चला चल उर्दू ज़ुबान के कायद की रूह से है। इसमें ख़ास, रदीफ़, काफ़िया या पैगाम? रदीफ़। शायर ने सहारा लेने का दर्स दिया है, अपने बल का, अपनी हिम्मत का, दूसरों का या फिर दोस्तों का? अपने बल का। शायर ने मंजिल को देखने को कहा है, दोस्तों की नज़र से, राहबर की नज़र से, रहनुमा की नज़र से या फिर अपनी नज़र से? अपनी नज़र से। राह गुज़र ले जाती है रास्ते तक, मंजिल तक, जंगल में या शाहराह तक? मंजिल तक। शायर ने सफ़र से मुतल्लिक़ कहा है, तय करने का, ख़त्म करने का, संवारने का या फिर काटने का? संवारने का। जी, तो इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़याल है उसे 1 या 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि हर अपनी हिम्मत और ताकत से हर काम जो है वो करना चाहिए, किसी पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सवाल नंबर 5, बाज़ अल्फाज का इमला जो है वो एक जैसा होता है मगर मफ़हूम तब्दील हो सकता है। जैसे कल का मतलब है गुज़रा हुआ दिन और कद का मतलब मशीन का पुर्जा भी है। इसी तरह कुछ लफ्ज़ों का इमला तो एक जैसा होता है मगर तलफ़्फ़ुज़ उनका अलग होता है, जिससे मफ़हूम भी बदल जाता है। आप नीचे दिए हुए ऐसे लफ्ज़ी जोड़ों को मफ़हूम के एतबार से जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे कि रस्सा,
अली ने रस्सा कसकर बांधा, रस्सा हिना के हाथ से खून रस्सा। कवि, नासिर एक मशहूर कवि पहलवान है। उसके बाद है कवि, आलिया के कुआ, यहाँ पर कवि को जो है वो कुआ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलिया के कुआ बहुत मजबूत है। कश्ती, दरिया के किनारे एक कश्ती है। नासिर ने कुश्ती जीत ली, तो यहाँ पर कुश्ती जो है वो है, नासिर ने कुश्ती जीत ली। इसराफ, शादी के मामले में इसराफ ना करो, इसराफ पानी का इसराफ नुकसानदेह है। अर्ज़, प्रिंसिपल ने मजमा के सामने अर्ज़ किया। अर्ज़, अल्लाह ने खूबसूरत अर्ज़ समा बनाए। नज़र, अली ने दरबार में नज़र के लिए रकम पेश की। नज़र, हिना को फ़िक्र थी कि उसके बेटे को नज़र न लग जाए। नस्ब, अल्लाह के नज़दीक हस्ब व नस्ब अहमियत नहीं रखते। नस्ब, सदर के नाम की तख्तीम नस्ब कर दी गई। बल, नासिर ने इसमा बिल अदा ना किया। बल, नासिर की कमर पर बल पड़ गया। अब आते हैं अल्फाज मुतरादिफ की तरफ। अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं हम मानी अल्फाज को, और मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को। तो जफ़ा इसका मुतरादिफ होगा धोखा, और इसका मुतज़ाद होगा वफ़ा। रासिदबाज मुतरादिफ सच्चा और मुतज़ाद झूठा। राहबर मुतरादिफ रहनुमा और मुतज़ाद राहज़न। फिर इसके बाद अल्फाज हैं हबीब दोस्त, मुतरादिफ मुतज़ाद रकीब। अल्फाज हैं जज़ा, मुतरादिफ है इनाम और मुतज़ाद इसका सज़ा। फिर उसके बाद लफ्ज़ है दिन, मुतरादिफ है उजाला और मुतज़ाद है रात। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।